सबसे पहले आप सभी को जय भीम। साथियों, 1 जनवरी को जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में शराबोर रहती है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन दलित समाज के लिए खास इसलिए भी होता है क्योंकि यह दिन उनके लिए ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई में जीत का दिन भी है। कहा जाता है, इस दिन दलित समाज के सिर्फ 500 योद्धाओं ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को मार देकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दिन को दलित समाज हर वर्ष जश्न मनाता है। पुणे के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पर, वहां जहां उनके पूर्वजों की वीरता अंकित है, दलित समाज ने यह लड़ाई अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने राजा पेशवा के खिलाफ लड़ी थी। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर दलित समाज अपने ही राजा के खिलाफ क्यों हो गया था। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि पेशवा के खिलाफ महारों की यह लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई क्यों थी। साथियों, अब बात करते हैं भीमा कोरेगांव युद्ध की। जब 500 महारों ने 28,000 पेशवा से जाति अपमान का बदला लिया। लेकिन साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तारीख 1 जनवरी 1818 जगह महाराष्ट्र के पुणे का भीमा कोरेगांव। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सी थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान थे। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे, जिसमें पैदल घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियों थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर ब्रिटिश अफसर घबरा गए थे कि इस युद्ध में उनकी हार निश्चित है। ब्रिटिश सेना में कुल 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार जाति से थे। ब्रिटिश अफसर ने इस लड़ाई को टालने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से संधि करने के लिए अपने दूत भेजे। लेकिन साथियों, इसी दौरान महान रेजिमेंट के 500 सैनिकों ने पेशवा की सेवा से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीम नदी का तट इस ऐतिहासिक लड़ाई का गवाह बना। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल 500 सैनिकों ने अपने जबरदस्त युद्ध कौशल को दिखाया, जिनके सामने पेशवा की सेवा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेवा के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेवा का मनोबल एकदम टूट गया। रात होते होते पेशवा में घुटने टेक दिए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब की किताबों में लिखा गया है कि यह लड़ाई दरअसल सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई अस्मिता की लड़ाई थी। पेशवा के राज में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी। इनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। यह लड़ाई ब्राह्मणवाद सोच के खिलाफ थी, क्योंकि पेशवा ने धोखे से मराठों को दस्त कर खुद को सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अपने राज्य में ब्राह्मणवादी सोच यानी शुद्ध रूप से कहे तो मनुस्मृति लागू की, जिसमें दलितों को ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। उनको सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी पीने का हक नहीं था। वह सुबह और शाम को घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे। उन्हें सिर्फ दोपहर में ही निकलने की इजाजत थी, क्योंकि दोपहर के समय परछाई छोटी होती है और उनकी परछाई किसी ब्राह्मण के ऊपर ना पड़ जाए, इसलिए उनके लिए समय निर्धारित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अपने कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे उनके पांव के निशान पीछे से मिटते जाएं। साथ ही उन्हें अपने गले में हांडी बांधनी पड़ती थी, जिसमें वह थूक सकें और उनके थूक से कोई स्वर्ण प्रदूषित और अपवित्र ना हो जाए। दलितों को पैरों में घुंघरू या घंटी बंधनी जरूरी थी, ताकि उसकी आवाज सुनकर ब्राह्मण दूर से अलर्ट हो जाए और अपवित्र होने से बच जाए। कई इतिहासकार भी मानते हैं कि पेशवा के खिलाफ महारों की लड़ाई अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि उनकी अस्मिता की लड़ाई थी। दलितों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया